बेटे सारे को प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम हरसिमरनदीप सिंह है और मैं सरकारी स्मार्ट हाई स्कूल नैनकला डिस्ट्रिक्ट पटियाला ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲਸ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਐਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਗਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੇਖੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅੱਜ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ x ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ x ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਖਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 100 ਡਿਗਰੀ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰੋ, x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। तो ਅਸੀਂ किस तरह करांगे इस क्वेश्चन ਨੂੰ A B C। ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾतर x ਵਾਲੇ क्वेश्चन ਜਿੱਥੇ x ਜਾਂ y ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲ क्वेश्चंस ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ 100 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਗਲ 1 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਐਂਗਲ 1 प्लस 100 डिग्री ये दोनों का जोड़ किस दे बराबर है। मैं तुहानू लास्ट टाइम करवाया से 180 और रीजन की सी इट्स अ लीनियर पेयर, एक ये रेखी जोड़ा, रेखी जोड़ा है। जेकर ए एंगल 100 है तो ए एंगल मूंह जवानी से करना चाहिए तो 80 लिख सकते हैं, बट सानू पेपर दे विच यह करके दिखाना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 100 प्लस 100 डिग्री बराबर है 180 से, क्योंकि ये रेखी जोड़ा है। तो एंगल 1 किस दे बराबर होएगा, 180 डिग्री चो 100 जेड़ा प्लस दा है उधर जाके की हो जाएगा माइनस दा हो जाएगा, तो माइनस 100 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आएगी 180 चो मैं 100 घटा दूंगा, ये आ जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल 1 की थां ते मैं की लिख सकदा 80 डिग्री। ਹੁਣ ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 180 ਦੀ। ਤਾਂ x plus 80 ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ एंगल a x है, एंगल B भी x है और एंगल C कितना है 80 डिग्री। मैं तीनों को जोड़ के बराबर है 180 पे लिख लिया। हुन x प्लस x 2x प्लस 80 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो 2x की वैल्यू बराबर होगी 180 डिग्री। a प्लस 80 उधर जाके हो जाएगा माइनस 80 डिग्री। तो 2x बराबर है 180 चो मैं 80 घटाऊंगा तो ये आएगा 100 डिग्री। तो x की वैल्यू x नाल 2 गुणा दे विच है तो उधर जाके सानू पता है कि यह भाग च हो जाएगा 100/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन सी। तो ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि इस दी जेडी वैल्यू है a की वैल्यू x है जो 50 है और ए भी एंगल 50 है। और तुसी चेक करो तीनों कोणों का जोड़ 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 80 180 हो गया। सो इस अकॉर्डिंग ਅਸੀਂ x की वैल्यू की कीती है 50 डिग्री फाइंड कीती है। इस तो नेक्स्ट इसे टाइप का ਅਸੀਂ क्वेश्चन होर करते हैं।
कुछ इस तरह की सानू फिगर दी हुई है। इस तरह इसकी वैल्यू है x, इसकी वैल्यू है 3x, इसकी वैल्यू है 70 डिग्री और इत्थे एक इस टाइप का निशान बनाया हुआ है A B C D और एग्जामिनर तो कह रहे हैं कि x का मूल्य भी पता करो, मतलब एंगल D भी पता करो और 3x का मूल्य भी पता करो, मतलब एंगल A भी पता करो। और दिता की होया है ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 360, पर तीन कोण का पता नहीं, एक कोण हैगा x, दूसरे ਨੂੰ मैं ऐड करूंगा 3x, तीसरे ਨੂੰ मैं ऐड करूंगा 70, चौथे च मैं की ऐड करूंगा। तो पहली चीज आ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਣ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕੋਣ ਹੈ, आ बाहरला कोण ते अंदरला कोण दोनों का जोड़ सानू पता है किस दे बराबर होता है 180 डिग्री। बट इत्थे कुछ डिफाइन नहीं है, तो इस गल का ध्यान रखना है जिथे भी इस टाइप का निशान लग्या होता है इट मीनस ए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। इस गल का ख्याल रखना है। हुण देखो जेकर ये एंगल 90 डिग्री एंगल सी जिहड़ा बाहरला हिस्सा है ये 90 डिग्री है तो अंदर वाला किन्ने दा हो जाएगा, सानू पता है कि दोनों का जोड़ किदे बराबर होता है 180 दे, ते जेकर बाहरला 90 डिग्री है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा 180 जो मैं बाहरला 90 घटा दूंगा तो अंदर वाला हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैं लिखूंगा अंदरली में मान लेना एंगल 1, एंगल 1 तो मैं लिख सकता एंगल 1 प्लस बाहरला एंगल कितना है 90 डिग्री, दोनों का जोड़ किस दे बराबर है 180 डिग्री। रीजन की है रेखी जोड़ा, इट्स अ लीनियर पेयर, ये अपन पहला रूल कर चुके हैं। तो एंगल 1 किस दे बराबर आया 180 डिग्री चो ये प्लस 90 उधर जाके हो जाएगा माइनस 90 डिग्री, तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। इट मींस मैं इत्थे एंगल 1 की थां ते 90 डिग्री लिख सकता हूं। हुण सानू पता है कि किसी चतुर्भुज विच चार कोणां दा जोड़ किस दे बराबर होता है 360 डिग्री। तो मैं चारों कोणां नू लिख दूंगा, किवें लिखूंगा एंगल ए कितना 3x प्लस एंगल बी कितना 70 डिग्री प्लस एंगल सी कितना जिहड़ा अंदर वाला है 90 डिग्री प्लस एंगल डी कितना x ये बराबर होता है 360 डिग्री। रीजन की है चतुर्भुज विच सानू देना पड़ेगा रीजन, इस दे भी मार्क्स होंगे। चतुर्भुज विच चारों कोणां दा जोड़ बराबर होता है 360 डिग्री। तो हुण असीं की करांगे ये चार टर्म्स नू ऐड करांगे आपस च, इक्को जिहियां टर्म्स आपस च ऐड होंदियां ने। पहला तो मैं इक्को जिहे टर्म्स ने उन्हां नू मैं नेड़े तेड़े कर लवां। आ देखो ये 3x है प्लस आ x इत्थे पे है प्लस x ये अगे आ जाएगा x प्लस 70 की थां ते मैं 70 लिखूंगा, 90 की थां ते मैं 90 लिखूंगा, बराबर है 360 डिग्री। तो 3x प्लस x 4x प्लस 70 प्लस 90 160 डिग्री बराबर है 360 डिग्री। तो 4x प्लस 160 डिग्री बराबर है 360 डिग्री दे, एंड 4x किस दे बराबर आएगा उधर हैगा 360 डिग्री, ये प्लस 160 उधर जाके हो जाएगा माइनस 160 डिग्री दे। तो 4x बराबर है 360 चो मैं 160 डिग्री घटाऊंगा तो ये आएगा 200 डिग्री दे। इट मींस x नाल जेड़ा 4 गुणा दे विच है उधर जाके की हो जाएगा भाग दे विच, तो ये आएगा 50 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री।
ਤਾਂ ਐਂਗਲ A ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਐਂਗਲ A, ਉਸਨੇ ਐਂਗਲ A ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਐਂਗਲ B ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ A ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3x, 3 ਗੁਣਾ 50, x ਦਾ ਮੁੱਲ 50 ਕੱਢਿਆ ਸੀ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 50 ਡਿਗਰੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ A ਹੈ 3 ਗੁਣਾ 50, 150 ਡਿਗਰੀ। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई? 150 डिग्री। ये आप एग्जाम च नहीं करना, मैं तो सिर्फ एक तां करवा रहे हैं ताकि ਅਸੀਂ एंड च चेक भी कर लें। और एंगल डी जो है वो किस दे बराबर है? x दे, ते x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 50 डिग्री। ਤਾਂ मैं x ਕੱਟ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਥੇ मैं 50 डिग्री ਲਿਖੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਚਾਰੋਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 360 ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। 150 + 50 200, 200 + 90 290, 290 + 70 360। इट मीन साडे सारे एंगल्स की ने बिल्कुल सही ने। सो इस अकॉर्डिंग ਅਸੀਂ ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक होर एग्जांपल ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ। ये दिता हुआ है सानू 100 डिग्री, यह x है, ये भी x है, ये है 50 डिग्री। और असी की करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन च असी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको लिख सकते हैं A B C D। A भी x है, C भी x है। तो किवें करांगे इस क्वेश्चन को? पहली चीज थोड़ा फास्ट चलूंगा इस क्वेश्चन पे मैं। बाहर है 100 डिग्री, तो अंदर वाला एंगल कितना होएगा? 80 डिग्री। अंदर वाले एंगल को 1 मान लूंगा, तो एंगल 1 प्लस बाहर वाला एंगल कितना है? 100 डिग्री, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री दे। कारण की है रेखी जोड़ा, वाला एंगल 1 सीगा। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 180 डिग्री चो मैं 100 डिग्री माइनस कर दूंगा, तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। ऐसे 80 डिग्री लिखती। हूं उन्होंने वैल्यू किसकी फाइंड करनी कही है? ए दी ते सी दी। मींस ए भी x है, सी भी x है, x की वैल्यू फाइंड करनी कही है। तो सानू पता है कि एंगल A कितना है? x प्लस एंगल B कितना है? 50 डिग्री प्लस एंगल C वो कितना है? x प्लस एंगल D ये कितना है? 80 डिग्री। ये चारों कोणों का जोड़ 360 के बराबर होता है। ਅਸੀਂ ਉਹੀ सेम रीजन देवांगे कि चतुर्भुज विच चारों कोणों का जोड़ बराबर होता है 360 डिग्री दे। तो इस तो बाद असी इको जे आपस दे विच जोड़ांगे। पहला इको जे इकट्ठे करांगे, x नाल x असी नजदीक ले आए, प्लस 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर है 360 डिग्री। x प्लस x 2x प्लस 50 प्लस 80 130 बराबर है 360 डिग्री। तो 2x बराबर है 360 डिग्री चो अब प्लस 130 डिग्री उधर जाके की हो जाएगा माइनस 130 डिग्री। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 360 चो मैं 130 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 230। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 गुणा दे विच है, उधर जाके ये भाग हो जाएगा। तो 230 बटा 2 115 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू आ जाएगी x की थां ते 115 डिग्री
एंड एंगल सी की भी वैल्यू आ जाएगी 115 डिग्री। और जे ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 115 + 115 230, 230 + 50 280, 280 + 80 360। ਚਾਰੋਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 360 डिग्री ਦੇ ਬਰਾਬਰ आ गया। इस तो नैक्सट कॉन्सैप्ट वाल असीं हुण मूव करांगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन असीं बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। और आई थिंक कि जेकर तुहानूं ऐसा क्वेश्चन पेपर च आवे तां तुसीं ईजीली इसनूं अटैम्प्ट कर लो। हुण नैक्सट कॉन्सैप्ट की है? वो कॉन्सैप्ट ये है कि कोई भी ट्रायंगल है या कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लो आपां नूं ये एक ट्रायंगल दित्ती हुई है, इसका नाम है ए बी सी। ए बी सी एक सानू दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, ये है एक्स, ये है वाई और ये है z। x y एंड z। ये एंगल सानू दिता हुआ है 60, ये दिता हुआ है 50 और ये दिता हुआ है 70। तो एग्जामिनर तुहानू की कहेगा x + y + z का मुल पता करो। x + y + z का मुल पता करो। किवें असीं पता कर सकते हैं? मान लो देखो आ एक सीधी रेखा है, आ एक काटवी रेखा है, यह एक सीधी रेखा है, यह एक काटवी रेखा है। तो इत्थे है x और इत्थे है 60। मैं लिख सकदा x + 60 डिग्री ये बराबर होएगा 180 डिग्री दे। रीजन की है पिछे लीनियर पे है, या इसको ਅਸੀਂ पंजाबी च लिखते हैं रेखी जोड़ा। रेखी जोड़ा तो x की वैल्यू होएगी 180 डिग्री चो मैं अब प्लस उधर जाके माइनस कर दूंगा। तो x की वैल्यू आ गई 180 160 कट सॉरी 180 60 कटाए 120 डिग्री। x की वैल्यू होगी 120 डिग्री। एवं y आ एक सीधी रेखा है, आह एक काटवी रेखा है, तो दोनों सम्स का जोड़ y + 50 बराबर है 180। तो मैं लिख सकता y + 50 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। रीजन की है रेखी जोड़ा, रेखी जोड़ा। तो y की वैल्यू आएगी 180 डिग्री, अब प्लस 50 उधर जाके हो जाएगा माइनस 50 डिग्री। तो y की वैल्यू आ जाएगी साडे कोले 180 चो 50 घटाए 130 डिग्री। तो y की वैल्यू मैं लिख सकता 130 डिग्री। x की वैल्यू आई सी 120, y की वैल्यू आ गई 130। एवं z की वैल्यू देखो आ एक सीधी रेखा है, आह एक काटवी रेखा है। जेकर ए एंगल 70 है तो ए एंगल किवें पता लगेगा 180 चो मैं 70 घटा दूंगा, बाकी वाला एंगल मेरे को पता लग जाएगा। तो आप लिख सकते हैं z + 70 बराबर है 180 डिग्री। रीजन की है रेखी जोड़ा, रेखी जोड़ा। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री चो आप प्लस 70 उधर जाके माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। तो z की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री, 110 डिग्री। हुण क्वेश्चन की सी, क्वेश्चन ये सी कि x + y + z की वैल्यू पता करनी है। मैं तुहानूं बोलिया सी कि x + y + z की वैल्यू पता करनी है, सानूं एग्जामिनर ने ये पूछा। तो x + y + z ये किस दे बराबर है? ये है x की वैल्यू 120 प्लस y की वैल्यू 130 प्लस z की वैल्यू 110, 110। तब टोटल ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 120 + 130 250, 250 + 110 360
360 डिग्री 360 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस z बराबर है 360 डिग्री। ये ਅਸੀਂ याद रखना है कि ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ फाइंड ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਉਹ ਕੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਇਆ 360 डिग्री। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 360 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ। मान लो दिस एंगल इज 80, दिस एंगल इज 100, ए 60 है, एक 120 डिग्री है। देखो चारों कोणा जोड़ अपन पता है कि 360 पहला अपन चेक करेंगे। 100 प्लस 80 180, 180 प्लस 60 240, 240 प्लस 120 360। चारों कोणा का जोड़ अपन अंदर देता हुआ है। हुण तो हम एग्जामिनर की कह रहे ए है जी x, ए है y, ए है z, ए वाला एंगल z ते ए वाला एंगल है W। तो एग्जामिनर कह रहे हैं W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस Z की वैल्यू पता करो। ये पेपर च आने वाले क्वेश्चन एक क्वेश्चन W एक्स वाई ते Z चारां दा जोड़ पता करो, मतलब चारों बाहरले एंगल्स दा जोड़ पता करो, सम पता करो। तो देखो W प्लस 60, देखो आ एक सीधी रेखा है, आ एक काटवी रेखा है। तो मैं लिख सकता W प्लस 60, W प्लस 60 किसके बराबर है, W प्लस 60 180 डिग्री। रीजन की है, रेखी जोड़ा, रेखी जोड़ा। तो W की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री चो मैं प्लस 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा 60 डिग्री। तो W की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री, 120 डिग्री। एवं x की वैल्यू x प्लस 80 बराबर है 180 डिग्री। रीजन की है, रेखी जोड़। तो नजर आ रहा होगा आ सीधी रेखा है, आ काटवी रेखा है। तो x प्लस 80 बराबर है 180 डिग्री। तो x की वैल्यू 180 चो मैं 80 माइनस करूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। x की वैल्यू की आ गई 100 डिग्री। इसी तरह आ एक सीधी रेखा है, आ एक काटवी रेखा है। तो y प्लस 100 आप लिखांगे y प्लस 100 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। रीजन की है, रेखी जोड़ा, असि रीजन जरूर देना होगा। तब y की वैल्यू आएगी, अब प्लस 100 जेड़ा है उधर जाके की हो जाएगा माइनस दा 100 हो जाएगा। तब y की वैल्यू आ जाएगी 180 चो मैं 100 घटाया 80 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। हुण आ गई गल z की, z की वैल्यू आ सीधी रेखा है, आ एक काटवी रेखा है। तो दोनों एंगल्स का जोड़ 180, जेकर आ 120 है तो z प्लस 120 किसके बराबर है 180 डिग्री। रेखी जोड़ा, रेखी जोड़ा। तो z प्लस 120 बराबर है 180 डिग्री। तो z की वैल्यू आएगी 180 चो मैं 120 डिग्री माइनस कर दूंगा, z की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 60 डिग्री। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, w + x + y + z ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ w + x + y + z किस दे बराबर है ये पता करना सी। तो w + x + y + z, w खाते में लिखूंगा 120 120 प्लस x के खाते में लिखूंगा 100 प्लस
y की थां ते मैं लिखूंगा 80 प्लस z की थां ते मैं लिखूंगा 60 ये मैं टोटल लगाऊंगा 120 प्लस 100 220 220 प्लस 80 300 300 प्लस 60 360 इट मीनस की होया तुसी ध्यान दियो मैं तुहानू पिछले क्वेश्चन ते एक चीज कही सी कि याद रखना है ट्रायंगल दे विच बाहरले तीनों कोणा जोड़ बराबर है 360 हुण चतुर्भुज विच बाहरले चारों कोणा दा जोड़ किस दे बराबर है 360 ये भी एक रूल है कोई भी फिगर है 5 कुजी 6 कुजी 7 कुजी 1000 कुजी जिन्ने मर्जी कुजी है बाहरले कोणा दा जोड़ हमेशा ते हमेशा किस दे बराबर रहेगा 360 डिग्री दे बराबर रहेगा। तो मैं इस रूल नू लिख सकता कि किसी भी बहुपज विच बाहरले कोणा दा जोड़ हमेशा 360 डिग्री दे बराबर हुंदा है। ते एक तो मैं हुण एग्जांपल कराना ताकि जेकर सानू पेपर च ऐसा क्वेश्चन आ जाए असी इस रूल नू अप्लाई करके उसनू सोल्व कर सकते हैं। मान लो एक ट्रायंगल है एक कहा ट्रायंगल है ए है x ए है 125 डिग्री और ए भी है 125 डिग्री ए बी सी। एग्जामिनर कह रहे हैं कि x का मूल्य पता करो x की वैल्यू पता करो। हुण इस क्वेश्चन को सोल्व करने दे दो तरीके हैं किहड़े किहड़े तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट मैथड जिहड़ा मैं तुहानूं हुण करवाया जे तुहानूं रूल याद है तो असीं लिख सकते हाँ कि सानू पता है कि त्रिभुज विच क्योंकि ये त्रिभुज है जे बहुभुज जे चतुर्भुज होता मैं चतुर्भुज लिख देंदा। सानू पता है कि त्रिभुज विच बाहरले कोणा दा जोड़ बराबर हुंदा है 360 डिग्री। बाहरले कोणा दा जोड़ बराबर हुंदा है 360 डिग्री। चतुर्भुज च भी वही हुंदा है पंचभुज च भी वही हुंदा है। तो मैं लिख सकदा x प्लस बाहरला कोण दूजा केड़ा 125 डिग्री प्लस तीसरा बाहरला कोण केड़ा 125 डिग्री बराबर है तिन्ना दा जोड़ किस दे बराबर है 360 दे। जेकर सानू ये रूल याद है तो बड़े सिंपल मेथड नाल असी इस नू लिख सकते हैं। असी आपां लिखांगे x + 125 + 125 बराबर है 360 और ब्रैकेट दे विच असी आह रीजन दे सकते हैं या पहला रीजन दे सकते हैं बाद दे विच असी ये इक्वेशन नू लिख सकते हैं। तो x + 125 + 125 250 डिग्री बराबर है 360 डिग्री दे। x की वैल्यू आएगी आ 250 प्लस का है उधर जाके हो जाएगा माइनस 250 तो x की वैल्यू हो जाएगी 360 चो मैं 250 घटाऊंगा ये हो जाएगी 110 डिग्री। ये तो हो गया बड़ा ही सिंपल मेथड कि सानू सारे एंगल्स बाहरले जेकर दो पता नहीं तो तीसरा एंगल असी फाइंड कर लांगे तीनों का जोड़ असी 360 के बराबर लिख लांगे। बट जे किसी बच्चे ने क्वेश्चन ये वाला रूल नहीं याद तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। जेकर वो सिर्फ लीनियर पेयर के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बारे पता है तो वो किवें करेगा वो लंबा मेथड है वो मैं तुहानू दस देना। देखो हुण मैं जस्ट एक मूंह जवानी तरीके नाल तुहानू दसूंगा आ एंगल 125 है तो इस नू मैं एंगल 1 मनूंगा। रीजंस मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं कई बार ये चीज करवा चुके। एंगल 1 + 125 देखो सीधी रेखा है ये काटवी रेखा है। एंगल 1 + 125 डिग्री दोनों का जोड़ दोनों जोड़ बराबर होता है 180 दे। रीजन की है रेखी जोड़ा आपको पता है रेखी जोड़ा है। तो एंगल 1 किस दे बराबर है 180 चो मैं 125 घटाऊंगा तो ये आया जी 55 डिग्री। तो इतने मैं लिखूंगा 55 डिग्री। एवं
आ एक सीधी रेखा है, आ एक काटवी रेखा है, इन मैं एंगल 2 मान लेना, तो एंगल 2 प्लस आ बाहर वाला एंगल 125 डिग्री, दोनों का जोड़ बराबर है 180। रीजन ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਹੈ, तो एंगल 2 बराबर है 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री। हुण ये भी 55 डिग्री आ गई। फाइंड ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ x फाइंड करना है, तो तीसरी चीज हुण ये x फाइंड करने लिए सानू की करना पऊगा, आ तीनों कोणों का जोड़ 180 के बराबर होगा, तो जेकर आ 55 है, आ 55 है, तो तीसरा कोण किसके बराबर होगा 180 चो मैं देखो आप लिखांगे थर्ड जो एंगल है एंगल 3 है, फिर मैं लिखना एंगल 3 प्लस 55 डिग्री, ये तीनों कोणों का जोड़ बराबर है 180 डिग्री, तो एंगल 3 बराबर है 180 डिग्री, जो माइनस 55 प्लस 55 हमने 110 में इधर जाके माइनस कर दूंगा, एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री 70 डिग्री। हुण तीसरा एंगल सानू पता लग गया 70 डिग्री। हुण x फाइंड करना है, देखो कितना लंबा मैथड होया, पहला इस तो ए फाइंड किया, ए तो ए फाइंड किया, तिना दे जोड़ तो ए वाला फाइंड किया, हुण आ एक रेखी जोड़ा फिर बन गया, आ सीधी रेखा है, आ काटवी रेखा है, जेकर ये 70 है तो ये कितना होएगा आप लिखांगे x प्लस 70 बराबर है 180 डिग्री। रीजन की है रेखी जोड़ा, तो x की वैल्यू आएगी 180 डिग्री, जो मैं 70 डिग्री माइनस कर दूंगा, x की वैल्यू आएगी 110 डिग्री। पहले केस में 110 डिग्री कटी सी, तो उस ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਟੇਢਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੇ ਦੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾबर ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ 55 है, ये 55 है, दोनों का जोड़ कितना होगा 110, आ बाहर पे है 110। आई थिंक ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि बाहर वाला एंगल अंदर ले ओपोजिट दो एंगल्स दे जोड़ दे बराबर होता है। सो तो मैं 3-4 रूल्स इस चैप्टर च करवाते हैं। आई थिंक जे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚਾਰੋਂ रूल्स याद ने ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So thank you very much.